गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग के हाई स्कूल के मैथ में जो है टॉपिक चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम लोग के हाई स्कूल में टॉपिक जो चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का चैप्टर चल रहा था। कल हम लोग प्रश्नावली 12.1 पिछले वीडियो में उस चैप्टर के बारे में बात किए थे। आज हम लोग का जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे प्रश्नावली 12.2। तो इसमें हम लोग आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया क्या है, ध्यान दीजिए। इस टॉपिक जो दिया गया वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले में, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना अंश दिया है, 60 अंश दिया है। ध्यान दीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कह रहा है। आप बताइए त्रिज्या R बराबर कितना सेंटीमीटर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल पूछा है वो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा बराबर कितना अंश दिया है, 60 अंश दिया है। तो कल हम लोग फार्मूला पढ़े थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। कल फार्मूला पढ़े थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला कल आपको बताया गया था, यही पूछा भी है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए हमको इसमें दो मान सिर्फ चाहिए, थीटा का मान चाहिए और त्रिज्या आर का मान चाहिए। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कहने का मतलब आर बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना अंश दिया है, 60 अंश दिया है। अब मान इसमें रख दीजिए, तो थीटा का मान 60 अंश हो जाएगा बटे 360। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दिया है, 6 गुणे 6। ध्यान दीजिए एक कैंसिल हो जाएगा, 6 का नम 6, 36, 1 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसका इसमें मल्टीपल कर लीजिए तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 और 6 दूना 12 1 13, 132.7 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, यही आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा था कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना अंश दिया है, 60 अंश दिया है। तो फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 अंश दिया था बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुणे 6। ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 22 छक्का 132, बटे में क्या था 7। इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए वृत्त का परिधि दिया है, वो वृत्त का परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में पूछा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बताइए क्वेश्चन में कहा है कि एक वृत्त का जो परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बताइए चतुर्थांश सॉल्व करते हैं हम लोग। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सब फार्मूला जो पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, ठीक है। फार्मूला वहां से सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए, फिर चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप बताइए त्रिज्या हमको नहीं पता है, लेकिन उसके स्थान पर हमको परिधि दिया है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर हो जाएगा
22, 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 11। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 22/7 गुणे r बराबर 11, 11 का नम 11, 11 दूना 22, तो 2r बराबर 7 हो जाएगा। तो r बराबर कितना निकल के आएगा 7/2 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। सब वैल्यू उठा के रख दीजिए। 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 11 सते 77, 4 दूना 8। तो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। 77/8 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया था वृत्त का परिधि दिया था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा था। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा था तो उसका फार्मूला होता 1/4 पाई r स्क्वायर, ठीक। लेकिन उसके स्थान पे वृत्त का परिधि दिया है। परिधि कितना सेंटीमीटर दिया है, परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r बराबर 22 दिया है। यहां से हम लोग पाई का मान रख के r त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं, 7/2 सेंटीमीटर आ जाता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या r पता था 7/2 गुणे 7/2। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 में भाग करेंगे 11 बार जाएगा, 11 सते 77, 4 दूना 8। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है और तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। फिर दिया है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए एक घड़ी की जो सुई है वो मिनट की जो सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल वो पूछा है। तो ध्यान दीजिए घड़ी की दिया है, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। आप देखिए यही एक घड़ी वृत्त का इसी के आकार का होता है। तो यहां से जो घड़ी की सुई की लंबाई इसको तो हम क्या बोलते हैं त्रिज्या ही तो बोलते हैं। तो जो घड़ी की सुई की लंबाई है वो क्या हो गई वो त्रिज्या हो गई। r बराबर कितना सेंटीमीटर, क्योंकि जो वृत्त के केंद्र पे ही तो घड़ी का सुई लगा होता है। ऐसे ही तो आप टर्न करता है, तो जो केंद्र से ऐसे टर्न करता है तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं त्रिज्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए तो जो घड़ी की मिनट की जो सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर हो गया, वो वृत्त की क्या हो गई मतलब उसकी त्रिज्या r बराबर कितना सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। फिर कहा था कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। आप बताइए घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन अभी हमको पता करना पड़ेगा कि घड़ी 1 मिनट में कितना घूमती है, तभी तो 5 मिनट का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हमको 1 मिनट का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में घड़ी के सुई के चक्रों की संख्या बराबर 1। ध्यान दीजिए 60 मिनट में घड़ी के सुई के चक्रों की जो संख्या है वो कितना है भाई 60 मिनट में एक ही बार तो घूमती है, तभी तो जाके 1 घंटे कंप्लीट होता है।
तो 60 मिनट में जब घड़ी घूमती है उसके सुई का जो चक्कर लगाता है एक मतलब एक बार लगाता है, इसलिए 60 मिनट में एक बार लगाता है, इसलिए 1 मिनट में कितनी बार चक्कर लगाएगा? 1/60। तो कितने मिनट का वो पूछा, इसलिए 5 मिनट में घड़ी के सुई के चक्रों की संख्या, तो 1/60 गुणे कितना हो जाएगा? गुणे कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, लेकिन जो घड़ी के पूरा जो कोण बनता है घड़ी में 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36 6 पंचे 30 अंश। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया? 30 अंश आ गया। ध्यान दीजिए, क्या पूछा था? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। सबका मान पता है, थीटा का मान 60 आया है, 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिया है, 14 गुणे 14। तो ध्यान दीजिए, 7 दूना 14, 0 से 0, 6 का नम 6, 36, फिर 2 का नम 2, 2 तिहाई 6। अब बचा 14 गुणे 22, 14 दूना 28, फिर 8 हासिल 2, तो 14 दूना 28, 28 2 30, 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। आप घड़ी 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल आ जाएगा। एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग थीटा का मान रखे 60 रखे हैं ना, यहाँ गलत। थीटा का मान कितना निकल के आया है? 30 निकल के आया है। फार्मूला था थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थीटा का मान रखने में गड़बड़ी हुई थी। थीटा का मान दिया है 30 अंश, तो 30/360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 दूना 14 हुआ, 0 से 0, 3 एक 3, 3 दूना 6, अब 12 हो गया ना, 2 एक 2, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 22 सत्ते कितना होता है? 22 सत्ते 154 होता है, बटे कितना हो गया? 3। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया 154/3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा का मान हम लोग गलत रखे थे, क्योंकि 6 पंचे 30 अंश आया था ना घड़ी के सुई का जो मान आया था। तो 30 अंश जब रख के कैलकुलेशन करेंगे तो 154/3 वर्ग सेंटीमीटर घड़ी के सुई के जो क्षेत्रफल है आपका आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला पूछा है संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा पूछा है संगत दीर्घ वृत्तखंड। ध्यान दीजिए, लघु वृत्तखंड का फार्मूला और दीर्घ वृत्तखंड का फार्मूला सब आपको बताया गया है। तो क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, आप बताइए एक वृत्त है वो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर ध्यान दीजिए, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, ये कोई एक जीवा है ए बी, वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब मतलब समकोण अंतरित करता है। आप बताओ जब समकोण अंतरित करेगा तो कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। tan थीटा का मान हम लोग को दिया था, फिगर के हिसाब से थीटा का मान कितना अंश निकालेंगे? 90 अंश। आप बताइए, कहा था कि एक वृत्त का एक केंद्र है जीवा, ए बी एक जीवा है, जीवा जो जीवा पे लंब है, केंद्र से लंब है, कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। तो थीटा का मान निकल के हम लोग का कितना अंश आ गया? 90 अंश आ गया। तो ध्यान दीजिए, इसमें पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पहला क्वेश्चन पूछा है। तो फार्मूला होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कल ये फार्मूला आपको बताया गया था लघु वृत्तखंड का और लघु त्रिज्यखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का, सब फार्मूला आपको वीडियो में बताया गया, पिछले वीडियो में। तो हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था। इसमें आप बताइए, हमको थीटा का मान चाहिए और आर का मान चाहिए। आप बताइए, थीटा का मान दिया, आर का मान, सिर्फ इसमें क्या करना है आपको? अब कैलकुलेशन करना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? आर स्क्वायर है, या इसको ऐसे रहने दीजिए। तो ध्यान दीजिए, थीटा का मान 90 है, 90 अंश बटे 360। पाई का मान कितना है? अब ध्यान दीजिए, इसमें पाई का मान दिया गया है। देखिए, जब पाई का मान नहीं दिया रहेगा 22/7 रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में पाई का मान भी दिया है, कितना? 3.14। तो पाई का मान 3.14 रखेंगे। आर का मान कितना दिया है? 10, 10 का वर्ग माइनस 1/2, आर का मान 10 का वर्ग साइन थीटा का मान कितना अंश है? 90 अंश। 0 0 9 4 36, 10 दहा में 100। आप बताइए 10 दहा में 100 हो जाएगा। 100 का गुणा जब 3.14 में देखिए हो जाएगा 3.14 गुणे 100 बटे 4 माइनस 1/2, 10 दहा में 100। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 314/4 माइनस 2 से काट दीजिए 50 हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर लेते, इसको काटते हैं। 4 सते 28, 28 और 3 बचा, 28 3 31 34 हो गया। 4 8 32, 2 बचा 0, 4 पंचे 20। कहने का मतलब है 78.5 माइनस कितना हो जाएगा? 50, 50 20 70 और 28 मतलब आ जाएगा 28.5। तो आप बताइए लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 78.5 में से जब हम लोग 50 घटाएंगे तो आएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर पहला आंसर आ गया आपका। ठीक, ये आपका पहला आंसर आ गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये पूछा था, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला यही है, कैलकुलेशन कर दिए आपका, तो 28.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, दूसरे में पूछा है आपका लघु वृत्तखंड का हो गया, पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी का दूसरा पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कर फार्मूला बताए थे पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। जब हम लोग को लघु पता हो जाएगा तो दीर्घ निकाल लेंगे। दीर्घ कैसे निकालेंगे? हम लोग वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर में से हम लोग लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका सबका मान दिया गया है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई का मान 3.14, आर का मान 10 का वर्ग। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोग निकाले थे 28.5। अब यही सॉल्व कर लेना है। तो 3.14
10 में 100 माइनस 28.5। आप बताइए अब 3.14 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 314 हो जाएगा माइनस 28.5। ठीक है, अब 314 में से हम लोग 28.5 क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। इसमें से घटाने के बाद जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको चलिए घटा भी लेते हैं, तो हो जाएगा 314.0, ये हो जाएगा 28.5। हाथ से लेके इधर जाएगा 5 आएगा, यहाँ बचा 3, तो ये 18 हो जाएगा कितना? 13 में से 8 जाएगा 5, 0 10 2 285.5। लघुवृत्त का आया था 28.5, ये हो जाएगा 314 में से 28.5 10 5, यहाँ बचा आपका 3 3 13 8, 13 में से जब 8 घट जाएगा तो 8 5 13, तो यहाँ बचा आपका 0, 10 में से 2 जाएगा 8, आपका इतना ही आएगा 285.5। ध्यान दीजिएगा, आंसर में कुछ और आ रहा है। आप लोग मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो आप लोग स्वयं आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर में कुछ और आ रहा है। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग एक बार पुनः कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम दोबारा फिर पूरा सॉल्व करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिएगा। वैसे तो आंसर सही आ रहा है, इसमें आपके बुक में कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा। जो इसमें हमारे में आया 285.5 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, आप एक बार पुनः चौथे क्वेश्चन का जो बताया गया है आप लोग कैलकुलेशन एक बार पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका जो मात्रक लिखे थे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक के चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता। ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवें क्वेश्चन में दिया है कि r बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश दिया है। थीटा बराबर कितना अंश दिया है? 60 अंश। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। पहला पूछा चाप की लंबाई। ध्यान दीजिए, पहला पूछा है चाप की लंबाई। तो आप बताइए चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? होता है थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। आप बताइए, इसमें हमको थीटा चाहिए और आर चाहिए, तो थीटा और आर सब दिया गया है। लंबाई को एल से व्यक्त करते हैं, तो लंबाई एल बराबर हो जाएगा थीटा का मान 60 अंश बटे 360 2 पाई का मान इसमें हम लोग कितना रखेंगे? इसमें नहीं दिया है, इसलिए हम लोग पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21, 7 एक 7 7 3 21, 6 से 36, 2 एक 2 2 तिहाई 6, 3 से 3
कैंसिल हो गया। हमारा कितना निकल के आ गया? 22 सेंटीमीटर। तो लंबाई L बराबर कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाप की लंबाई का मान कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, अब दूसरा क्या पूछा है इसमें, दूसरा पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 अंश इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 अंश बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान कितना दिया है? 21 गुणे 21। 7 3 21, 0 से 0, 6 7 36, 2 से काटिए 11, 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए 11 गुणे 21, 11 एक अंदर 11 हासिल 11 दूना 22, 22 एक 23। हमारा दूसरा क्षेत्रफल कितना आ गया? 231। तो दूसरा क्षेत्रफल आ गया 231 वर्ग सेंटीमीटर। 231 वर्ग सेंटीमीटर ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा हो गया आपका। तीसरा पूछा है आपका संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप बताइए थीटा का मान 60 अंश, 360, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है? 21 का वर्ग, 1/2, फिर आर का मान 21 का वर्ग साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। 0 0 6 7 36। तो 21 का वर्ग कॉमन कर लीजिए क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। आपका हो जाएगा 22/7 छक 42, या काट दीजिए इसको, 2 3 6 11। तो 11/7 3 21 माइनस 1/2 साइन 60 अंश का मान √3/2। इतना सॉल्व कर दिए हैं। आगे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चौथे क्वेश्चन में जो आंसर गड़बड़ हुआ है आप लोग एक बार उसका कैलकुलेशन पुनः कर लीजिएगा। आज आपका इस वीडियो में यहीं तक का ही बताया जाएगा। नेक्स्ट डे आपका अगला बताया जाएगा। चौथे क्वेश्चन के पुनः एक बार आप लोग कैलकुलेशन करके मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से तो सही, लेकिन आपके आंसर में कुछ और आ रहा है, उसका एक बार आप लोग मिलान कर लीजिए और इसका पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ सॉल्व ही करना है आपको।